मिलने भी लोग आ रहे हैं शिकायतें लेकर, कैसे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? कोशिश तो रहेगी। 16 साल का अंतराल कोई कम नहीं होता है। 12 साल में युग परिवर्तित हो जाता है। 16 साल बाद आए, निकले, हंगामा हुआ, कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को निकाल दिया। आजीवन कारावास की मियाद 14 साल होती है, हम 16 साल काट के आए। फिर जिस तरह से बवाल काटा गया, हंगामा खड़ा किया गया, लोगों ने ये भी नहीं देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, और उस पर अगर मैं कोर्ट में जाता तो लोग बुरी तरह फंस जाते। यही भारत के संविधान की मूल आत्मा है। मजबूत आदमी का चपरासी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं किया जाता है। मुर्दों की खिलाफत हुई है, जो जिंदा होगा उसी की आलोचना होगी। शिवहर में मुझे जानबूझ करके लड़ाई में घसीटा गया। जब से मैं गया तब से मैं कहता रहा, जीतेगी लवली आनंद। 16 साल जेल में रहने के बाद भी रुतबा कायम है, क्या है राज? रुतबा कायम नहीं है, जलवा है ना? कायम है, जलवा तो कायम है। जलवा तो इसको रुतबा दबदबा में मत कहिए। बाहुबली, दबदबा, रुतबा, ये सब सुनते सुनते कान पक गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, जिनके दरबार में देखिए लोग पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह अपनी अपनी शिकायतें लेकर, अपनी समस्याएं लेकर। तो ये है आनंद मोहन जी का जनता दरबार, जहां पर सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। ज़्यादातर लोग इनके चुनाव क्षेत्र से भी होंगे, लेकिन बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबकी अपनी अपनी समस्या है, अलग अलग समस्या है। आनंद मोहन जी से बात करेंगे कि बहुत दिन तक तो आप जेल में रहे, बहुत दिनों बाद आपको रिहाई हुई है, जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ी हुई हैं, मिलने भी लोग आ रहे हैं शिकायतें लेकर, कैसे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? कोशिश तो रहेगी। 16 साल का अंतराल कोई कम नहीं होता है। 12 साल में युग परिवर्तित हो जाता है। 16 साल बाद आए हैं, ये लोगों का स्नेह ही है, प्यार ही है कि आज भी लोग अपने दिल में स्थान दिए हुए हैं, और उसका परिणाम है शिवहर का जो निवर्तमान चुनाव है, अभी हाल में जो संपन्न चुनाव है, उसमें जिस शानदार तरीके से लोगों ने सारी साजिशों के बाद, सारे षड्यंत्रों के बाद, रोकने की हर कोशिश के बावजूद जिस तरह जनता पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़ी रही, उसी का परिणाम है कि हम एक साजिशपूर्ण और कठिन लड़ाई में भी शानदार सफलता हासिल हम लोग कर पाए। बड़े बड़े नेता कोशिश में लगे थे कि आनंद मोहन किसी तरह से हार हो जाए। वो हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। आनंद मोहन से क्यों शिकवा शिकायत भाई? 16 साल बाद तो आए हैं बाहर और चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबको पता नहीं। वही बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि क्यों गरीब के पीछे लगे हैं। निकले, हंगामा हुआ, कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को निकाल दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि आजीवन कारावास की मियाद 14 साल होती है, हम 16 साल काट के आए। और वो कानून जो एक भारतीय संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ थी, और देश में ये कानून कहीं नहीं था कि एक आम जन और खास जन का फर्क भारत का संविधान नहीं करता है। और यही कारण है कि पूरे देश में ये कानून नहीं था। जहाँ से जी कृष्णैया जी आते हैं, उस तेलंगाना में भी ये कानून नहीं। फिर जिस तरह से बवाल काटा गया, हंगामा खड़ा किया गया, लोगों ने ये भी नहीं देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, और उस पर अगर मैं कोर्ट में जाता तो लोग बुरी तरह फंस जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को फटकार लगाई है कि सजा में, कानून में एक रूपता लाई जाए।
यही भारत के संविधान की मूल आत्मा है। मजबूत आदमी का चपरासी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं किया जाता है, जहाँ कोई आम और खास में कानून फर्क नहीं करता है, जहाँ एक वोट का अधिकार एक रिक्शा चालक को है और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को है, यही भारत के संविधान की खूबी है। लेकिन जिस तरह से चिल्पों मचाया गया, ये बताता है कि मेरी लोकप्रियता ही मेरा दुश्मन है। बिल्कुल, जो मजबूत होगा उसी का विरोध होगा। लोगों को लगा कि आप राजनीति को प्रभावित करेंगे। मुर्दों का विरोध हुआ है कहीं? मुर्दों की खिलाफत हुई है? जो जिंदा होगा उसी की आलोचना होगी, उसी का। तब क्यों शिकायत विरोध? बस कहाँ शिकायत, कभी शिकायत की है? आप आकर के शिकायत हमारे मुंह में डाल रहे हमने शिकायत की है किसी से? किसी ने जब भी, देखिए, हम एमएलए एमपी रहे हैं, जो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत कानून बनाती है उसके मेंबर रहे, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत कानून बनाता है उसके मेंबर रहे, और मुझे जानकारी है हम किसी को नोटिस भी किए क्या? एक होता है कि कानूनन आप नोटिस कर दीजिए, ये मेरे खिलाफ जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा है, आनंद मोहन के खिलाफ नहीं जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ चिल्पों मचा। कोई बताए, कोई यूट्यूबर से लेके बड़े चैनल तक किसी को हमने किया? हम अपना जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझे, अवॉइड करते रहे, सांच को आँच कैसा। इस पर लड़ाई बहुत कड़ी थी, कोई लहर नहीं थी, मोदी लहर। नहीं, आपको देखिए, लड़ाई जहाँ भी हो, है ना, लेकिन शिवहर में कोई लड़ाई नहीं थी। शिवहर में मुझे जानबूझ करके लड़ाई में घसीटा गया। जब से मैं गया तब से मैं कहता रहा जीतेगी लवली आनंद। चुनाव खत्म हुए, सभी अपने गन्ना में लगे थे, गुना भाग में लगे थे, मैं क्षेत्र में घूमता रहा, क्षेत्र के लोग आए हुए, और हमने कहा कि हम जीतेंगे। और हमने ये भी फोरकास्ट किया था कि एक भी राउंड में हम पीछे नहीं जाएंगे। बड़े बड़े लोग चुनाव में आगे पीछे काउंटिंग में होता रहता है, ये आम प्रक्रिया है, हुआ भी, लेकिन लवली आनंद कभी पीछे नहीं गई। ये राज क्या है? आनंद जीती। ये राज क्या है? 16 साल जेल में रहने के बाद भी रुतबा कायम है, क्या है राज? रुतबा कायम नहीं है, जलवा है ना? कायम है, जलवा तो कायम है। जलवा तो इसको रुतबा दबदबा में मत कहिए। बाहुबली, दबदबा, रुतबा, ये सब सुनते सुनते कान पक गया। कोई जाए, शिवहर के गरीब जन के लोगों के बीच जाए, तब समझ में आएगी कि आनंद मोहन क्यों जनप्रिय है। आज भी लोग, जो मेरे लिए चुनौती है, ये चुनाव जीतना चुनौती नहीं थी, लेकिन एक जो विश्वास है कि हमने पर्ची डाला, सदैव उपस्थित नहीं हुए, सेल में डाल दिए गए थे, झूठे आरोप में जनता सेल से सीधे संसद भेज दी। तब तो मैं जेल में था, मेरे ऊपर लगाए लांछनों का मैं जवाब भी नहीं दे सकता था। इस बार मैं तो बाहर था, जो आक्षेप थे उसका जवाब, जो आरोप थे उसका जवाब देने के लिए आनंद मोहन स्वयं उपस्थित थे। तब भी एक रेफरेंडम लिया गया था कि दलित आईएएस की हत्या का आरोप, और कहा कि जीत जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर देंगे। हाय लोग सलामत, पूछिए इस्तीफा हुआ? कहा कि अगर जीत जाएगा आनंद मोहन तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप उस समय के अखबारों को पूरे दिए, बयानों को ढूंढिए, लोगों ने संन्यास लिया। उसी को फिर उन्हीं सवालों को लेकर एक रेफरेंडम की कोशिश की गई शिवहर में। मैं बाहर था, मुझे अचरज इस बात की हुई कि हमारे अपने लोग भी उस साजिश में शामिल थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको हराने की अपनों ने भी कोशिश की, और बावजूद इसके जनता ने अपनी एकता और अपनी ताकत दिखलाई। यही जनतंत्र की खूबी है। आपके बड़े वायदे हैं शिवहर की जनता से, एक तो रेल लाइन वाला,
जिसकी शुरुआत आप कर चुके हैं। सबसे पहला जो सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी थी, जो लवली आनंद अपने बयानों में बोली, निजी घोषणा पत्र में जो 4-5 सवाल थे कि अगर मैं जीती तो ऐसा करूंगा, उसका पहला और सर्वोच्च प्राथमिकता वाला जो मुद्दा था, सवाल था, वो तो हल हो गया। जैसे मैं बाहर आने के बाद सबसे पहले फारबिसगंज की सभा से बेटा बेटी की शादी से निपटने के बाद जो आरोप, जो लांछन लगाए गए, किसी का जवाब नहीं दिया था। सार्वजनिक मंच से पहली बार मैं उन सवालों का जवाब भी दिया था, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया।